काल भैरव के पीछे की क्या कहानी है और कैसे पूजा करनी है, आगे देखते हैं। का प्राकट्य मार्गशीर्ष की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को माना जाता है। स्कंद पुराण के काशी कालखंड के 31वें अध्याय में इसकी कथा का वर्णन किया गया है। कहते हैं कि घर में तंत्र मंत्र जादू टोना का प्रभाव हो, बहुत ज्यादा आलस्य लगता है, कार्य में विघ्न बाधाएं आ रही हैं, एक्सीडेंट आदि हो रहे हैं, तो मानता है कि कुछ नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव है। तो इस काल भैरव अष्टमी क्या पूजा करनी है और इसके पीछे की कहानी क्या है, साथ ही छोटी छोटी विधियों में इसे कीजिए। पर एक कॉन्फ्लिक्ट है लोगों के बीच कि इसे 22 नवंबर को मनाना है कि 23 नवंबर को मनाना है। तो 22 नवंबर को शाम को 6:07 से अष्टमी लग रही है, जो मासिक काल अष्टमी है, साथ ही काल भैरव अष्टमी भी है। और ये 23 नवंबर को शाम को 7:56 तक रहेगी और सूर्यास्त हो रहा है 5:25 पे 23 नवंबर को। तो संध्या दीपक में जो काल भैरव अष्टमी की जो संध्या पूजा होती है, संध्या दीपदान किया जाएगा, उसका जो समय है वो हमें 23 नवंबर को मिल रहा। रात्रि पूजा यदि कोई करना चाहता है या करते हैं लोग, तो वो 22 नवंबर की रात्रि को करेंगे, वो विशेष पूजा होती है। लेकिन 23 नवंबर को जो हम भगवान शिव के रौद्र रूप के रूप में पूजा करेंगे भैरव जी की, वो हम 23 नवंबर को करेंगे, क्योंकि ये उदयात से अष्टमी लगी भी है और शाम को 7:25 तक, 7:56 तक है भी ये। दूसरी बात है कि बटुक भैरव, ये जो काल भैरव हैं, इनके 3 मूल रूप देखे गए हैं। 3 मूल रूपों में जो बैटुक भैरव हैं, महाकाल भैरव हैं, साथ ही तीसरे हैं स्वर्णाकर्षण भैरव। और बाद में इनके 8 और भी नाम दिए गए हैं जो तंत्र साधनाओं में भी यूज होते हैं। आप जब भगवान भैरवनाथ की पूजा करेंगे तो भी इनके नाम की ही पूजा करेंगे और नाम के पूजा के साथ ही उपाय भी करेंगे। स्कंद पुराण में जो काशी कालखंड में कथा है कि भगवान ब्रह्मा के पहले 5 सिर थे और एक बार देवताओं ने पूछा कि कौन श्रेष्ठ है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी वहां बैठे हुए थे। ब्रह्मा जी ने खुद को कहा, विष्णु जी ने खुद को कहा। तब वेदों से देवताओं ने पूछा, तो वेदों ने कहा कि चराचर जगत का पालन पोषण करने वाले जो सभी जगह हैं, वो मूलतः भगवान शिव हैं और शिव ही श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वो संहार भी करते हैं। तो ब्रह्मा जी को ये कि 5वें सिर को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि तुम मुझसे ही हो और ये बात इस तरह कर रहे हो। इतने भी शिव जी को भी क्रोध आ जाता है और शिव जी के क्रोध से के रुद्र रूप से प्रकट हो जाते हैं काल भैरव जी। तो वो उनसे कहते हैं कि जाओ ब्रह्मा जी को संभालो। वो जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। उनके 5वें सिर को मान्यता ये है कि अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली के नाखून से काट देते हैं। फिर इसके बाद पश्चाताप करने के लिए भगवान शिव कहते हैं अब तुम काशी जाओ और ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो। तो वहां पे काशी के कोतवाल बन जाते हैं और कहते हैं कि काशी विश्वनाथ के दर्शन तभी पूर्ण माने जाते हैं जब सबसे पहले काशी के कोतवाल अर्थात भैरवनाथ का दर्शन किया जाता है। और भैरव के की जो मूर्ति होती है या देखते हैं, तो उसमें आप देखे होंगे कि एक हाथ में जो कपाल सर लिए हुए हैं, पकड़े हुए हैं, वो ब्रह्मा जी के 5वां ही सिर है। उसके बाद ब्रह्मा जी 4 सिर वाले हो गए। ये एक कहानी थी। लेकिन अब आज बात आती है कि जो तंत्र मंत्र बाधाएं हैं या हमारे ग्रह नक्षत्रों का भी प्रभाव है या राहु केतु और शनि का भी जो दुष्प्रभाव है, ये काल भैरव की पूजा से समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि भगवान शिव के रुद्र रूप में देखे गए हैं, रुद्र रूप में अवतरित हैं। और शनि की पूजा का कुछ अभी वर्षों में देखा गया है, शनि की मूर्ति और उनकी पूजा का विधान। अदरवाइज काल भैरव की ही पूजा की जाती थी। तो इसे एक सात्विक पूजा के रूप में भी देखें, तांत्रिक भी पूजा होती है तामसिक रूप में भी, और सात्विक पूजा के रूप में देखें जो गृहस्थ जीवन वाले करते हैं। जिस तरह हम लोग
दीपावली को काल रात्रि की पूजा करते हैं या एक दिन दशी के जो दीपदान करते हैं, उसी रूप में भी इस पूजा को करना है। तो कुछ छोटी-छोटी सामग्रियाँ हैं, इनकी पूजा में विशेष रूप से प्रयोग की जाती हैं। यदि राहु से संबंधित समस्या है तो नारियल पानी वाला ज़रूर रखें। साथ ही काला तिल, काली उड़द, इमरती मिल जाए, दही, सिंदूर, पान और सिक्के, तो इस तरह कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हैं। और चलिए आइए देखते हैं कि हम सब पूजा कैसे करते हैं। तो मेरे इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। इस चैनल में हमारी पूजा पाठ से संबंधित चीज़ें रहेंगी। तो ओम ह्रीं बटुक भैरवाय नमः या ओम भैरवाय नमः किसी भी मंत्र का जाप करिए। प्रातः स्नान कीजिए और स्नान के साथ ही भगवान शिव के मंदिर जाइए। अगर वहाँ पर बटुक भैरव या भैरवनाथ, जहाँ शनि देव के मंदिर हैं, वहाँ पर भी भैरव जी होते हैं। अगर वो हैं तो उनके दर्शन कर लीजिए, और अगर वो नहीं है तो भगवान शिव को ही भैरव के रूप में देखते हुए उनकी पिंडी पर पूजा करनी है। यदि घर में बहुत ज़्यादा क्लेश रहता है, तामसिक प्रवृत्तियाँ ज़्यादा हावी हो गई हैं, आलस्य रहता है, रोग ऋण है, तो आप 21 दाने काली मिर्च भी भगवान शिव की पिंडी पर चढ़ाइए। शत्रु बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बाधाएं आ रही हैं, तो बटुक भैरव के मंत्र का जाप करते हुए या उनके नाम का जाप करते हुए आप शिव की पिंडी पर सरसों तेल चढ़ाइए। लेकिन अक्सर सरसों का तेल लोग चढ़ाकर छोड़ के चले आते हैं, ऐसा नहीं करना है। सरसों के तेल चढ़ाने के बाद फिर पुनः उन्हें पानी चढ़ाइए, और पानी चढ़ाने के बाद साफ कीजिए। साफ करने के बाद भगवान की पिंडी पर जो भभूत आता है वो उसे भी चढ़ाइए। इस तरह भगवान शिव की ये पूजा होगी। सुख शांति दरिद्रता का नाश चाहते हैं तो काला तिल मिलाकर दूध चढ़ाइए भगवान शिव पर, लेकिन आप बटुक भैरव के नाम को जाप करेंगे। इस तरह छोटे-छोटे विधान कीजिए और भगवान शिव की पिंडी पर भैरव रूप में करेंगे। संध्या के समय एक विशेष पूजा करनी है कि यदि राहु, केतु, शनि से दोष है, आलस्य रहता है, घर में एक्सीडेंट आदि होता है, तो ये संध्या पूजा ज़रूर कीजिएगा। घर में कोई भी कर सकता है इस पूजा को। शाम को स्नान कीजिए, स्नान करने के बाद एक प्लेट लीजिए, प्लेट के ऊपर पान का पत्ता रखिए, पान के पत्ते के ऊपर काली उड़द हो या काली उड़द की दाल जो भी अवेलेबल हो रखिए। उसके ऊपर थोड़ी-सी दही रखिए, दही के ऊपर सिंदूर डालिए, सिंदूर के ऊपर आटे का चौमुखी दीपक बनाकर रखिए। यदि आटे का दीपक नहीं बना रहे हैं तो कोई भी दीपक रखिए जो 4 मुख बाती उसमें रहेगी। सरसों का तेल डालिए और अपने लिए और अपने घर के जितने मेंबर हैं सबके ऊपर से काला तिल घुमा दीजिए सर से, और उस बाती के अंदर डाल दीजिए, और साथ ही एक सिक्का भी डालिए। अब जहाँ आपका पूजा घर है वहां पर इसे रखिए और भैरव जी को ध्यान करिए, साथ में भगवान शिव को, और कहिए कि भैरव जी, वैसे तो इसका मंत्र है पर आप अपने शब्दों में कहिए कि भैरव जी, आप अपनी शक्तियों के साथ हमारे पास आइए। हमारे ऊपर जो भी नकारात्मकता है, तंत्र मंत्र बाधाएं हैं, जो हमारे जीवन में समस्याएं ला रही हैं, मेरा कार्य नहीं हो रहा है, शत्रु बाधा है, या जो भी आपकी समस्या है, कहिए इसको दूर करिए। मैं ये दीप दान आपके नाम कर रहा हूँ। फिर वहां पे दीप प्रज्वलित करेंगे, भगवान शिव का भी ध्यान करेंगे और घर से बाहर दक्षिण की दिशा में रख देंगे। आप सुबह जब ये दीपक बुझ जाए तो फिर प्लेट को हटा देंगे और नीचे पान के पत्ते सहित कहीं किसी पेड़ में या तालाब आदि में डाल देंगे। वापस आएंगे, हाथ पैर धुलेंगे और फिर भगवान शिव की पूजा करेंगे। इसके बाद भी आप संध्या जाकर भगवान शिव के मंदिर पर, शिव की पिंडी पर भी आप दीपक जला सकते हैं और दीप